नीट का पेपर लीक हो जाए या यूपीएससी प्री 2026 जैसा एग्जाम हो जाए, इन दोनों ही कंडीशन में एक काम करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ री एग्जामिनेशन। यूपीएससी प्री 2026 का पेपर इतना डिफिकल्ट तो था ही, पर डिफिकल्टी नॉलेज के लेवल पर, माइंडसेट के लेवल पे नहीं थी, डिफिकल्टी क्वेश्चन के पढ़ने के लेवल पे भी थी। इतना लंबा पेपर, इतना लेंदी पेपर, 26 पेजेस फ्रंट एंड बैक। कैन यू इमेजिन कि उस लेंथ, एक एक पेज में दो दो क्वेश्चन थे मात्र, और एक समय पर पांच पांच छह छह क्वेश्चन हुआ करते थे। आप जब इतना लेंदी पेपर बना देंगे तो रीड करते करते स्टूडेंट ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते ये भूल जा रहा है कि क्वेश्चन क्या था। मैं कहता हूं इवन मी और एनी टीचर्स और इवन यूपीएससी के जो पहले टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने रैंक लाई है, एंड इवन जो यूपीएससी के एग्जामिनर पेपर सेट कर रहे हैं, या यूपीएससी चेयरमैन आप खुद, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है? क्या आपको नहीं लगता कि ये पेपर आप खुद करते तो कहीं ना कहीं आपको भी इस पेपर को करने में बहुत डिफिकल्टी होता और आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते कि यार मैंने साल भर पढ़ाई की है, साल भर मेहनत की है इस पेपर के लिए। ये पेपर आप, मैं मानता हूं कि आप शॉक देते हैं, चलिए शॉक देना आपका काम है, क्योंकि स्टूडेंट का कैरेक्टर चेक होगा, वो काम एंड कंपोज है, स्टेबल है, पीसफुल है, ये चेक होगा, आई अंडरस्टैंड। पर शॉक इतना भी मत दो ना, इतना इतना वोल्टेज का शॉक दे देंगे कि स्टूडेंट मर ही जाए, एग्जामिनेशन में एक पूरा गिव अप कर जाए। ये शॉक थोड़ी है, ये शॉक नहीं है, ये तो पागलपन हो गया। तो यूपीएससी, आई थिंक, इन माय ओपिनियन, इन माय होल एनालिसिस ऑफ यूपीएससी प्री 2026 पेपर, एंड विथ ऑल माय सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से कि एक चांस उनको देकर देखिए, जो एग्जामिनेशन में इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो बेचारे साल भर मेहनत करे फिर भी आपका पेपर खराब था। जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा उनके बारे में सोचिए। जैसे पिछली बार हमने आपको आंसर की के लिए रिक्वेस्ट की थी, एंड आप प्रोविजनल आंसर की देने के लिए तैयार हैं, थैंक यू। इतनी जहदोजहद के बाद, जजमेंट्स के बाद, कोर्ट तक ले जाने के बाद, तो क्या इस बार भी ये सब करना ज़रूरी है, या आप खुद इनिशिएट कर सकते हैं ये चीज़? यूपीएससी, इन माय ओपिनियन, विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड विथ ऑल ह्यूमैनिटी, आई जस्ट वांट टू से पीपल एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड एवरीवन इज लूजिंग फेथ ऑन दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड यूपीएससी। वी मस्ट नॉट लूज द फेथ ऑन यूपीएससी, जो सबसे क्रेडिबल, सबसे डिफिकल्ट, ठीक है, सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है इस देश में। इसके ऊपर फेथ इरोड होना, ये देश के ऊपर फेथ इरोड होने जैसा है। आई जस्ट वांट टू से प्लीज टेक माई रिक्वेस्ट, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, री एग्जामिनेशन। एक बार री एग्जामिनेशन करवाइए। आप अपना शेड्यूल, अपना करिकुलम जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं सेट कर लीजिए, एक बार री एग्जामिनेशन करवाइए, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनको एक मौका देना बनता है। उनको एक मौका दीजिए ताकि वो एक सैनिटी वाला पेपर, जो सेंस है जिस पेपर में, उस पेपर को करके देखे। रेस्ट व्हाट एल्स आई कैन से, आई इवन डोंट अंडरस्टैंड। जब मैंने पेपर देखा तो इवन आई वाज थिंकिंग कि यूपीएससी इस हद तक भी चला गया है जहाँ पर वो देखना भूल चुका है कि कहीं ना कहीं वो जीवन बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई छोटे शहरों से है, कोई गाँव से है, सब बच्चे एक जैसे, एक समानता पे कैसे हैं? एक तो सब इक्वल होकर एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, लाइफ इज़ नॉट फेयर एंड यूपीएससी इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। कभी भी फेयरनेस की उम्मीद करना इस कलयुग में बहुत बेकार है। इस कलयुग में फेयरनेस की उम्मीद तो नहीं कर सकते। चाहे आप अपने अगल बगल देख लीजिए, चाहे इस एग्जामिनेशन को देख लीजिए, कहीं पर कुछ भी देख लीजिए। एक चीज़ मैं आपके पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको एग्जामिनेशन के पहले बोला था कि अपने बच्चों के ऊपर सपोर्ट बनाए रखिएगा, उनके साथ हिम्मत बन के उनके साथ रखिएगा। आज उनकी आपकी ज़रूरत, आपकी हिम्मत की ज़रूरत आज उनको सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे दिल से की थी, पूरी मेहनत की है, पूरी हिम्मत लगाई है, सब कुछ किया है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को ये ना समझें कि ये खुद निकम्मा है, ये क्या है क्या नहीं है, इससे नहीं हो पाया। वो लायक था, वो नालायक नहीं है। उसने पढ़ाई की, उसने मेहनत की, उसने लगा है। हम सब पेरेंट्स के दिमाग में चलता रहता है कि अरे हमारे बच्चे से नहीं हो पाया, 14,000 का तो होगा ना। अरे 14,000 का होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन जिस रेस में वो भाग रहे थे उस रेस में वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी स्किल नहीं थी उस चीज़ में जो चीज़ पूछी जा रही थी, और जो स्किल उन्होंने ली थी उस स्किल का तो एग्जाम ही नहीं हुआ। इन माई होल ह्यूमिलिटी, प्लीज़ अपने बच्चों को इस समय पर प्यार मोहब्बत दीजिए, क्योंकि उनको इस समय आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीचर्स तो सपोर्ट करते ही हैं आपको, स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, एंड आई होप यूपीएससी एक दिन एक बात समझे
और यूपीएससी इस बार री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, या जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको एक लास्ट अटेम्प्ट दे। थैंक यू।